महापुरुष जब आते हैं वो देखते हैं कि मनुष्य बड़े भागों से मिलता, और जब वो दुनिया की तरफ से देखते हैं कि सबको मनुष्य तो मिला है, मगर इन्होंने अपनी हालत को बिगाड़ रखा। उसका कारण सही नजरी का ना होना कहो, राइट अंडरस्टैंडिंग का ना होना। राइट अंडरस्टैंडिंग सच्चे मालूम है किसको कहते हैं कि हम अपने आप की तरफ पहले नजर मारे। जिसने अपने आप को छोड़कर बाहर दुनिया की तरफ नजर मारी है, वो इस बीमारी को हल नहीं कर सका कि हमने कैसे अपनी हालत को बिगाड़ा है और कैसे संवार सकते हैं। अपने आप की तरफ नजर मारकर देखोगे तो आपको ये मालूम होगा। तो सारे महापुरुष यही कहते हैं कि इंसान आत्मा देहधारी है, आत्मा देहधारी। ये आत्मा है, देह को धारण किए हुए है। अरे देह का आत्मा का धारण कैसे हो सकता है? सोचने वाली बात है। आत्मा चेतन स्वरूप और देह जड़, आत्मा चेतन स्वरूप और देह जड़ से सब मिलाप हो कैसे सकता? प्रभु ने ये जो दुनिया बनाई है खास सोच समझ कर बनाई है। हर एक चीज का अपना अपना काम है, इसलिए उन्होंने एक ऐसी कनेक्टिंग लिंक चीज बना दी जिससे हमारी देह आत्मा के साथ जुड़ी रहे। वो क्या थी? उसको कहते हैं मन। मन है जड़, इतना सूक्ष्म है कि ये आत्मा से जुड़ जाता है और इतना जड़ है कि जिस्म से जुड़ जाता है। ये कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द टू। अगर मन न हो तो आत्मा जिस्म का तल कैसे हो सकता है? एक चेतन, दूसरी बिल्कुल जड़। तो मन एक कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन द टू, दोनों के दरमियान में। उसी के कारण ये सारा संसार चल रहा है। माफ करते, मन नेगेटिव पावर है। दो ही ताकतें हैं दुनिया में, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक काल एक अकाल। ये प्रभु ने बनाए, दोनों का काम आपको अपना है, मगर इसके सही मानों में ना समझने के कारण सब दुनिया दुखी हो रही। कबीर साहब ने फरमाया, काल अकाल खसम का कीना ए परपंच बधाओ। काल और अकाल, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही प्रभु ने बनाए हैं कि ये परपंच का रचना था, नहीं तो ये परपंच नहीं बना। जैसे बाहर ब्रह्मांड में, ब्रह्मांडों सारों में दोनों पावरें काम कर रही है, सिर्फ तुम्हारे जिस्म में भी दोनों पावरें काम कर रहे हैं। आत्मा पॉजिटिव है और मन नेगेटिव। अगर ये ना हो जिस्म का कार्य न चले। सिर्फ देखना ये है, काम तो करना है। इसलिए हमेशा सा खासा मटेरियल फैलाव की तरफ जाएगा। मिट्टी के ढेले को आसमान पर फेंको, क्या है? वो वापस जमीन पर आएगा। कितना जोर से फेंको, क्यों? उसका सोर्स जो है ना वो नीचे जमीन, मटेरियल। आत्मा, इसको अगर इन जंचों से आजाद कर दीजिए, आसमानी उड़कर आसमानों पर चली जाएगी। जैसे एक बत्ती हो, उसको सीधा जाओ तो भी ज्योत उसके ऊपर जाएगी, उल्टा करो तो भी ज्योत ऊपर जाएगी, क्योंकि उसका मम्मा सूरज ऊपर। तो परमात्मा ने बड़ी हिकमत से सोच समझ कर ये मन लगाया। मन ऐसे नहीं, सिर्फ इसकी सही नजरी से इसके दुखों से हम आजाद हो सकते हैं। दुख क्या है? फैलाओ, फैलाओ न हो तो दुनिया कहाँ हो, ये जिस्म ही कहाँ हो। तो वहां पर ये कहते ये सारा सिलसिला ही काल का जिसमें हो रहा है। और काल न होता तो दुनिया भी न होती, क्यों था? तो इसलिए काल का काम है फैलाव में जाना। आत्मा पॉजिटिव है। अभी जिस्म में नजर मार कर देखो, तुम आत्मा हो देहधारी, देखो कैसे धारण किया, मन के साथ लगा। मन का काम है फैलाव, ये फैलाव में जाएगा। उसके लिए इंद्रिय लगी पड़ी, जिसके कारण ये फैलाव में जाता हूं। और इंद्रियों को बंद कर दो, बाहर कहा जाए। यह है जड़ इसका खासा। यह है कि एक काम को 2 दिन 4 दिन 10 दिन 2 4 6 महीने करो, वो हैबिट बन जाती है, हैबिट नेचर बन जाती है। तो वो काम ना भी हो, सूरदास ने कहा कि पग आगे आगे जात हैं और मन पीछे पीछे जात, आदत का बनाना। सो आत्मा
के साथ मन लगा, ये जीव बना, जिस्म से ताल्लुक आया, इंद्रियों के घाट पर ये फैलाव में जा रहा। बस इसके अब रुख के बदलने का सवाल है। मैंने अर्ज किया अगर मन न हो तो ये दुनिया ही न हो, ये आपका जिस्म ही न हो। इसको सब कोसते हैं, मगर क्यों कि सही नजरी न होने के कारण इसका खासा है फैलाव में जाना। आदत बन चुकी है, नेचर में शामिल हो चुका है। आंखें बंद करो, पाँव आगे आगे जाते हैं, जहां जहां मन लगा है वहां हो जाता है, मन ले जाता हूँ बेख्तियार। और किस लिए जाता है? इंद्रियों के घाट पर। इसको लज्जत चाहिए। बाहर दुनिया में भी दो चीजों में लज्जतें तकसीम हो जाती हैं, एक रूप एक आवाज। अच्छी सीनरी, अच्छा रूप मन को खींच कर ले जाता है, अच्छी सुरीली धुनें गाना मन को खींच कर ले जाता है। अब इसका भी कसूर क्या है? इसको लज्जत चाहिए, अब इसको और ज्यादा लज्जत दे दो, ये छोड़ देगा। इसलिए मन के तीन हिस्से ब्राह्मण के मुताबिक बनाए गए हैं, एक पिंडी मन, एक अंडी मन, एक ब्राह्मणी मन। तो काम है जो कि घाट में बाहर फैलाव में जाए। बाहर जो लज्जतें इसको मिल रही है उसकी हैबिट, आदत बन जाती है, कुदरत में शामिल हो जाता है, इससे बेख्तियार वहां खेचा फिरता। अगर पिंडी मन है, मन एक ही, फिर तीन फेजेज है। अगर इंद्रियों का घाट छोड़ कर ये छोड़ दे, थोड़ी सुमति आने लगती है। इसको भी आखिर सुख चाहिए, लज्जत चाहिए। अगर इसको ज्यादा लज्जत दे दो, थोड़ी लज्जत छोड़ दे, बच्चा है वो खिलौने में हाथ में पकड़ा है, उसको नहीं छोड़ेगा। अगर मीठा उसके मुंह में लगा दो, छोड़ दे। तो मेरे याद करने का मतलब क्या है कि मन की सही नजरी न होने के कारण ये दुख बढ़ रहा। महापुरुषों ने तीखे तीखे न इससे समझाने का यत्न किया है। मुसलमान फकीरों में आता है कि हाबील और काबिल दो भाई थे। जब हाबील मारा गया तो फिर तरक्की हो सकी आत्मा की प्रभु की तरफ। क्या पिंडी मन जब तक कंट्रोल में न हो, इनों का घाट छोड़े नहीं, समझे, तब तक इंसान को होश नहीं आती। इतना इन्हों के भोगो रसों में ये लंपट हो रहा है कि इंसान को कभी अपने आप की तरफ नजर मारने का मौका ही नहीं मिलता। दिन रात 24 घंटे से फैलाव में रहता है। सपने आते हैं तो भी दुनिया के, बढ़ाता है तो भी दुनिया निकलती है। एक सुपरफिशियल जीवन बसर कर रहे हैं। उसका नतीजा क्या है? जहाँ सत्ता बाजन। तो महापुरुष जब मिलते हैं तो क्या कहते हैं? इसको सही नजरी देते हैं। स्वामी जी महाराज ने फरमाया इस मन को मीत का मित्र बनाओ भाई इसको। अब मन का रुख के बदलने का सवाल है सर। अगर ये इंद्रियों की तरफ, जिस्म की तरफ इसका रुख बना रहा, ये जमीनी बन गया, जन्मों जन्मांतरों से ये दुनिया में आ रहा, ला रहा है हमारी सोच को। अगर इसका रुख इधर से हटकर आत्मा की तरफ हो जाए, ये रूहानी बन जाए। बाहर जो लज्जतें हैं इंद्रियों के भोगों रसों की, ये बेरस तभी होगी कि अगर इससे ज्यादा इसको कोई रस मिले। तो जहाँ कुदरत ने सामान रखा, याद रखो, पहाड़ों में जाओ, वहां एक बिच्छू बूटी होती है, उसके साथ ही एक घास, एक साग भी होता। जो बिच्छू बूटी लग जाए जैसे बिच्छू की तरह वो डग मारती है, दर्रे होती है। अगर उसके साथ वो पत्ते उतार कर घास साग के बल दो तो वो ठीक हो जाता। अरे आत्मा मन के अधीन है, आत्मा चेतन ये पॉजिटिव और मन नेगेटिव। इसका इलाज जैसे अंतरी में रखा क्या? परिपूर्ण परमात्मा जिसको नाम कहते, उसकी लज्जत, उसमें महारस है। अगर कोई महापुरुष मिल जाए जो इस मन के रुख को बाहर के इंद्रियों के घाट से थोड़ा बदल कर अपनी दया से, मैं कहूँगा, इंद्रियों के घाट से खेचे, शुद्ध गुरु बलवान अंतर का वो रस थोड़ा दे दे, खड़े होने को जगह मिल जाए, तो ये बाहर के रस उसके मुकाबले में फीके, ये अपने आप छोड़ देते। अब मन को तुम अंतर मुख ले जाओ, ये जाता नहीं, जाना चाहता नहीं, हजार यत्न करो, बार बार दुनिया में आता है। क्यों? आदत पड़ गई, हैबिट नेचर बन चुकी है। इसी को अनरेवल करना है। अपने आप इसका होना नामुमकिन। इसको संतुष्ट करने के लिए, बाहर इंद्रियों के भोगों रसों को बेरस बनाने के लिए प्रभु ने इसके अंदर ही एक अनमोल वस्तु रखी है। काम ये जब 9 घरों को, जिस्म के 9 दरवाजे हैं, इस तरफ से ये हटे, अंतर्मुख हो, वो अनुभव इसमें पाई जाती है, जिसको पाकर ये बाहर फिर आना ही नहीं चाहता। अब तो अंतर जाना नहीं चाहता ना। जब वो महारस मिल जाए, इसको खींच खींच कर बाहर लाओ, ये बाहर नहीं आएगा। तो इसलिए महापुरुष ये कहते हैं कि भाई देखो, मनुष्य भागों से मिला है, तुमसे आत्मा, मन को, इंद्रियों को, सारी बाहरी सामानों को सत्या देने वाले
तुम्हारे कारण ही ये सब मशीनरी चल रही है। अगर स्वत किसी चीज में मैं हो, मन ढूंढने से नहीं मिलता। क्यों? कि मन ताकत लेता है आत्मा से। जैसे बेल होती है, अमर बेल होती है नहीं दरख्तों पर, उसकी जड़ें नहीं होती, पर जितने से पर छा जाती है वो खुश कर देता, उसी से रस लेकर उसी को खुश कर देता। अरे भाई, ताकत लेता है आत्मा से मन, पर उसका ऊपर सवार इंद्रियों के भोगों से उसे लाचार कैदों का कर देता। वो उसकी ताकत तो है, पर उस पर इतना सवार है, ताकत लेती है उसी पर सवार है। तो इस मन के हाथों से छुड़ना बड़े कृपा, उस प्रभु की खास कृपा हो तभी हो। मन वसावी नानका ये पूर्ण कृपा, मन काबू में आ सकता है अगर प्रभु की खास कृपा हो। और वो कृपा क्या है? कृपा करे ता सतगुरु में। वो क्या करता है? अंतर नाम के रस को दे देता। वो नाम का रस कहाँ पर है? अदृष्ट और अगोचर है। तो हम इंद्र के घाट का रूप बने बैठे, अब इंद्र के घाट से ऊपर आए तो उसका रस मिले। जो आगे इंद्र के घाट का रूप बने बैठे हैं, जितने साधन करते हैं वो सब का तलक, उन सब का तलक इंद्रियों के घाट से है। अरे भाई, वो इंद्रियों के घाट से ऊपर कैसे आ सकता? उसके पाने ही से ये मन बाहर की लतों को छोड़ सकता, अंतर्मुख हो सकता, इंद्रियों के भोगों रसों की तरफ से हट सकता, और कोई उपाय नहीं। तो जब तक महापुरुषों ने कहा मन जीते जग जीत, मन को जीत लो तो सारा जगत ही जीता गया। और मनुष्य जीवन पाकर अगर हमारा मन स्थिर हो जाए तो प्रभु का पाना कोई मुश्किल नहीं। कुरान शरीफ में आता है, अरबहु नफ्सहु, जैसे नफ्स को पहचान लिया, फक्त अरबहु रबहु, पासों से पहचान लिया अपने प्रभु। तो सारे महापुरुष ये कहते हैं कि उस हकीकत को पाने के लिए जो हम केवल मनुष्य जीवन में ही कर सकते हैं, उसके लिए सिर्फ मन को समझना। घर तो दारी दर दिले खुद, आज में रफ्तन सुए दोस्त, यक कदम बर नफ्स से खुद ने दीगरे दर कुए दोस्त। अगर तुम प्रभु के पाने का पक्का इरादा रखते हो तो क्या करो? एक कदम अपने मन पर रखो, क्या इसको खड़ा करो, दूसरा जो कदम उठाओगे प्रभु की गली में पहुंच जाए। जब जब भी महापुरुष मिलते हैं, कोई समर्थ पुरुष, वो आपको बिठाते हैं, थोड़ी देर के लिए बैठ, उनकी हदायत के मुताबिक 2-4 मिनट के लिए बैठ जाओ, अंतर थोड़ी देर के लिए उभार देते हैं, मन खड़ा थोड़ा हुआ नहीं और आगे कदम मिला नहीं। तो ये पूंजी केवल महापुरुषों के हाथ में है। तो इसलिए कहा कि मन को जब तक खड़ा नहीं करोगे काम नहीं बनेगा। मन के हाथों बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा रोते चले गए। अरे भाई, सारा जहां रो रहा है, किसी का कहना क्या है? आप देख लो हमारी क्या गति है। सुबह से शाम तक मन के हाथों बिक रहे हैं। कोई साधु ऐसा समर्थ पुरुष मिलेगा जो मन पर सवार है। मन की सवारी करनी है, मन से काम लेना, ये एक भूत है, याद रखो। कहते हैं एक आदमी को, एक अमीर आदमी को एक भूत मिल गया। उन्होंने कहा, भाई बहुत अच्छा, मैं तेरी गुलामी अब करूंगा, बोलो काम में लगाए रखो, काम में नहीं लगाओगे तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो कहते हो बड़ी मुश्किल बन गई, 2, 4, 10, 20 काम थे, फौरन काम करने। मन को छोटी जैसी ताकत नहीं, याद रखो भाई, नेगेटिव पावर का माउथ पीस है, इसके सिर्फ रुख के बदलने का सवाल है और कुछ नहीं। तो उन्होंने क्या किया, एक महात्मा से, महाराज क्या करिए, तो मुझे खाने को आ रहा है, क्या लगे भाई, आप कोई दया करो, से कोई डंडा रख लो लंबा सा, बस ठोक दो, सो चढ़ते उतरते रहो, जब काम हो बुला लिया कर, फिर को चढ़ते उतरते रहो। इस तरह से जान छुट्टी। महापुरुषों के पास युक्तियां होती है बड़ी पूरा सदगुरु भेटिए, पूरी होवे जुगत, जिससे मन को जरा खड़े होने का सामान मिलता है, कुछ बाहरी कुछ अंतरिक। तो मन के खड़े होने का सवाल है, जो मुश्किल बन रही है। अगर ये खड़ा हो जाए, ये कब खड़ा होगा? जब इसकी राइट अंडरस्टैंडिंग होगी। हमें तो खाली माफ करना, सब रोता नजर है, मन ये करता, मन करता। अरे मन है क्या आखिर? मन का ठिकाना कहाँ है तुम्हारे जिस्म के अंदर? जाओ पूछो किसी गुरु से, कबीर साहब कहते हैं, अगर वो ये ना बता सके तो उसको छोड़ो और किसी को पकड़ो। तो यहाँ तो कह दिया। तो भाई मुश्किल जो बनी पड़ी है हमको, वो केवल यही है
कि हमारी राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी। मन अच्छी चीज है, माफ करना, सिर्फ इसके समझने का सवाल और इसकी राइट अंडरस्टैंडिंग होने का सवाल है। रुख के बदलने का सवाल है, रुख बदला कैसे जाए? जन्मों जन्मों से इसकी आदत बाहरमुखी बन चुकी है, नेचर में शामिल हो चुका है। जब एक आए ना गेंद बड़े जोर से, आगे कोई खिलाड़ी खूब जोर से बैट मारने वाला तो उतनी दूर पहुंचा देता है। इसी तरह कोई समर्थ पुरुष अगर आपको मिल जाए, वो तुमको थोड़ी गुरु के बल इस मन को मारा, अपने बल से नहीं मार सकोगे, गुरु के बल इस मन को मारा। उसमें उसकी अगर प्रेजेंस हजूरी में भी बैठो यकसुई होकर तो मन खड़ा होने लगे। ये निशानी जिस डिठिया मन वैसी है, क्यों कर पाई संग जियो, कि जिसके देखने से मन खड़ा होने लगे। भाई ऐसे पुरुषों का मिलाप है प्रभु कब होगा? यानी मन मित्र सज्जन, मन मित्र से लायन हर से रंग जियो, कहते वो मित्र हैं, सज्जन है। कौन मित्र किसको कहते हैं? मित्र सही नाल में चल दिया नाल चलन, जिथे लेखा मकीए तेथे खड़े दिशा। दुनिया के लोग तो सब जवाब दे जाते हैं, कोई गरीबी में, कोई मुश्किल में, कोई बीमारी में, कोई नादारी में। अरे भाई ऐसा पुरुष जो तुम्हें जहां लेखा मांगे मरने के बाद वहां भी हाजिर हो। और सज्जन किसको कहा है? आद मद जो अंत निभा है सो साजन मेरा मन जा, जो आदि में, युगों के शुरू में और अब भी और हमेशा ही साथ रहे, उसका नाम सुनिए। ऐसे सज्जन कौन है? नानक कचरिया संग तोड़ ढूंढ सज्जन संत पकिया, ए जिविंदे विछड़े और मोया न जा सको। इसलिए कहते हैं साधु की संगत में मन ढापया जाता प्रतीत होता है। क्यों? उसके मंडल में चार्जिंग है। सोत साध संग ठहराई तो मन फिरता सूझ पाए। साधु की संगत में थोड़ी देर के लिए टिकाव मिलता, होश आने लगती। क्यों? उसकी कशिश आत्मा को है। थोड़ी देर कशिश आत्मा को मिले, आत्मा से मन ने खुराक लेनी है, इसलिए उसको खुराक नहीं मिलती, खड़ा हो जाती। बड़ी बात है। तो रुख के बदलने का सवाल है। तो पहली चीज क्या जरूरत है? किसी अनबही पुरुष की सोबत और संगत। नफ्स हरगिज ना कुशल जुजिले पीर, ये नफ्स कभी मरता नहीं जब तक इस पर किसी पीर का साया न पड़े। समझे? तो जिस जिथ्या मन होए अंधा सो सतगुरु कही, निशानी साफ दी हो। पर बैठना कैसा हो? ये न हो मन भी आ कहीं और ही, तन साधु के संग कहे कबीर कोरी गजी कैसे लागे रंग। ये ना तन बैठा हो वहां और मन कहीं और हो। कहते कोरी गजी पर रंग कैसे चल सकता? यकसुई दिल से बैठो, उसकी सोबत में बैठना हो। तो स्वामी जी महाराज ने फरमाया, करो री कोई सत्संग आज बनाए, बना कर करो। भाई कब? कहते आज। बनाकर करना किसको कहते? पहले जहां सत्संग हो, अनबही पुरुष हो, सबसे पहले बैठो जाओ। जब बैठ जाओ, कोई आए जाए उसकी तरफ ख्याल ही ना हो, कौन आया कौन गया, ये भी नहीं पता साथ कौन बैठा। पूरी तवज्जो से देखो वो क्या कहता, तुम रहो या वो रहे। एक एक लफ्ज जो वहां निकले उसको पले बांधते चले जाओ। अगर मैं अर्ज करूंगा, अगर आप माने भी ना समझो वो क्या कहता है, तो भी जो चार्जिंग है ना एटमॉस्फेयर की, जो उससे ओवरफ्लो कर रही है, उससे भी तुमको ठंडक मिल जाए। मैं जर्मनी में गया, बर्लिन शहर में सत्संग हुआ। मैं जर्मन जबान नहीं जानता था, मैंने एक इंटरप्रेटर रखा, अंग्रेजी में मैं बोलता था, वो जर्मन में ट्रांसलेशन करता था। 10-15 मिनट तो उन्होंने सुना, फिर कहने लगे उस इंटरप्रेटर को, भाई तुम मत बोलो, तुम ठीक माने नहीं कर रहे हैं, हम इनकी आंखों से ठीक समझ रहे। बात समझे? ये है सत्संग का बनाकर करना। माने ना समझो तो भी मंडल की चार से ठंडक, जो पत्थर पानी के साथ पड़ा रहे उसको भी ठंडक तो मिल जाती है। बात अब समझे? मन ही एक ऐसी चीज है जिसके सही मानों में न समझने के कारण और इसको कोई ऐसी ऊंची नजर न देने के कारण इंसान दुनिया भटक रही। तो पहला उपाय इसके समझने के लिए किसी अनबही पुरुष के चरणों में बैठो, यकसुई दिल से बैठो। उस मंडल में ये चार्जिंग होगी टिकाव के।
जैसे समुद्र में ब्रेक वाटर लग जाता, ब्रेक वाटर समझते, एक लंबी दीवार समुद्र में बना देते हैं बड़ी पत्थरों की। उसका क्या काम है कि समुद्र की लहरें आकर उससे टकराकर वापस हो जाती है। दूसरी तरफ तुम आराम से नहा भी सकते हो, जो चाहे कर सकते हो। और बड़ी पोष जिस जगह बैठा हो वहां ब्रेक वाटर लगा होता है, याद रखो। थोड़ी देर के लिए होश आती है, बड़ी बातें सैल और साफ मालूम होती है। साध के संग मुझे परम मेरा ये मालूम होता भी मिले कि मिले परमात्मा को दूर नहीं, पर जब वहां उस मंडल से हटते हो फिर वही मुश्किल। जैसे कि तालाब हो, तालाब पर काई जमी हो, मालूम होता पानी नहीं है, अगर एक डंडे से जरा खिलाओ तो पानी नजर आने लगे, जब डंडा निकाल लो फिर वो काई की काई, वैसे पानी नहीं नजर आता। इसलिए किसी अनुभवी पुरुष की चरणों में बैठकर सत्संग की महिमा इसलिए बड़ी भारी गाई गई है। गुरु पूरे पूरे गुरु से सत्संगत उपजे, पूर्ण महात्मा की संगत में ही सत्संगत का फल मिल सकता है। वहां होश आती है, हर एक चीज क्लियर कट महसूस मालूम होने लगती है। यही मालूम होता है कि बात क्या पहुंचे के पहुंचे। एक ये टिकाव मिल गया, फिर वो क्या करता है, अंतर में वो उस परिपूर्ण परमात्मा जिसको नाम या शब्द कहते हैं उससे जोड़ देते। उस महारस को पाकर इनके ग्रस्त फीके पड़ जाते हैं। अरे भाई ये है मन, ये है इसका उपाय, इसी के हाथों दुनिया बिगड़। इसका इलाज किसी महापुरुष जिसका मन काबू में है, जो नाम का रसिया है, तो उसकी मंडल में बैठो एक सुई दिल से बनाकर पहली बार। दूसरे वो तुम्हें अंतर में जोड़ दे परिपूर्ण परमात्मा से, उस महारस को पाकर हमेशा के लिए बनो कि पेड़ों से बाहर मुखी छूट जाए। तो ये है हमारी मुश्किल जिसको हमने हल करना है। और महापुरुष के मुताबिक क्या कहते हैं, थोड़ा सा डाइजेस्ट में आपको अर्थ किया गया। अरे कबीर साहब का शब्द आ रहा है, गौर से सुनिए वो क्या कहते हैं। मन बौरा रे जग में भूल परी, सतगुर सुध बिसरी। कहते हुए मन इंद्रियों के भोगों रसों में दीवाना वार फिर रहा। नशे ये होश हो ना, उस अपनी होश नहीं होती। आत्मा मन के साथ जुड़ी पड़ी है, ये जीव बन रहा। वैसे आत्मा हमारा राजा है, पर जब मन के साथ लगती है ये जीव बन जाता। मन के हाथों दीवाना वार इंद्रियों के भोगों रसों में लंपट होगा, कोई सूझबूझ नहीं। सूझबूझ आए कहां से, किसी शख्स असली की सोच में जाकर इसकी समझ आए, वो मिली नहीं। कोई कहे भी ना जाओ भाई किसी महापुरुष के चरणों में, वो इंद्रियों को भोगों रसों में लंपट है कि उसको फुर्सत ही नहीं। एक बार ना जाओ, देखो याद रखो, सत्संग हमारे जो सुनाया करते थे, ये भजन की बाढ़ है। एक बार अगर तुम ना हो ना, दूसरी बार जी नहीं करता। तीसरी बार जो कि नेगेटिव पावर है, कई और सामानों को सो मेहमान ही आ जाएगा। मैं आप ना कहूँ, जब मैं हजूर के चरणों में जाया करता था, सैटरडे को जाना, शनिवार को छुट्टी होनी, घर जाना, 2 बच्चे दोनों बीमार, किसी को क्या किसी को बुखार, क्या करना, उठाकर ट्रेन में डालने के वहां ठीक हो जाना। तो मन बड़ा जबरदस्त था भाई, पर ये अगर काबू आ सकता है, इसका रुख बदल सकता है, तो केवल गुरु की कृपा से। बड़ी मोटी बात। तो कहते हैं मन बड़ा फिर रहा है, हमें दीवाना वार भटका रहा। आप अपनी हालत को नहीं देख सकते, किनारे होकर देखो किसी नशेई पुरुष को, वो कैसे भटकता फिरता, उसकी होश ठिकाने नहीं, वो समझते मैं बहुत ठीक हूँ। जो बाहर खड़ा वो देखकर दुनिया दीवाना वार जा रही है। महापुरुष जब आते हैं वो देखते हो और दुनिया का क्या हाल है भाई। मनुष्य इन भागों से मिला था, इसी के पंजे से छूटना था, इसी में गिरफ्तार बेबस लाचारी में जा रहे। कहते क्यों कि सदगुरु की सुध बुद्ध नहीं, उसकी संगत में होश आती थोड़ी देर के लिए। यही चीज तुम आगे पीछे पड़ोगे वो असर नहीं होगा। और उसके पास वो युक्ति है पूर्ण, क्या महारस है परिपूर्ण परमात्मा का, जो अदृष्ट और गोविंदों के घाट से ऊपर मिलता है, वे आप करके आपको जोड़ता है, कुछ उसकी कमाई से, कुछ उसकी सोबत संगत से। तो वही से
इसलिए कहते हैं सत्संग लाग रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए। लगे रहो, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, लगे कुछ आज, कुछ कल, कुछ परसों, फिर उसको जो समझ आए उसको अमल में लाओ, तुम्हारा बेड़ा पार हो सकता। तो कबीर साहब शुरू में कहते हैं कि मन बौरा है, सारी दुनिया भटक रही है इसके हाथ। कारण इस भटकने से कैसे बच सकता है कि सदगुरु मिले, सदगुरु की सूझबूझ ही नहीं। और सदगुरु मिलता भी कहाँ, बड़े भागों से मिला। गुरु अमरदास जी साहब को 70 साल के बाद मिला। वो कहते मैं कर्म कर करके हार गया था, सदगुरु पूरे भाग सदगुरु मिले, बड़े ऊंचे भाग हो तो सदगुरु मिले। कहने को तो बट्टा उठाओ तो सदगुरु, गुरु, साधु, संत अनेकों मिलते हैं, बड़े समर्था का महापुरुष का ही कहीं मिलता। दुनिया खाली नहीं, पर जब तक ऐसा महापुरुष न मिले काम नहीं होता। आगे अब इसी मजमून को जरा विस्तार से साथ कहेंगे, गौर से सुनो। मन बौरा रे जग में भूल पड़ी, सात गुरु सुध बिसरी, आवत जात बहुत दिन बीते, जैसे रहट घड़ी। रात चलता है नहीं, चक्कर खाता रहता है। कई बार दुनिया में आया, चक्कर खाया, मन के हाथों में गए, इसकी सूझबूझ न मिली, सदगुरु न मिले, न ये हाथ में आया। नतीजा केंद्र के घाट पर रहे, फैलाव में रहे। ये दुनिया प्यारी रही है, जग मिठा आगे के नहीं दिखा, इसलिए बार बार दुनिया में आते रहे, जहां आशा तहां बस। आवत जात बहुत दिन बीते, जैसे रहट घड़ी, निर्गुण नाम बिना पछतई हो, फिर यही नगरी। सारी दुनिया ही त्रैगुण आत्मक अंडे के अंतर बंद। आज त्रैगुण अंडे के पार वाली कोई चीज मिले तो इससे पार निकालो। और वो क्या है? कहते वो निर्गुण नाम है, जो 3 गुणों के पार। वो नाम को न पाने के कारण जीव, मनुष्य जीवन पाता है, मन काबू में आता नहीं, क्यों? नाम ही से मन काबू आ सकता। मन जीते जग जीत। फिर ये कहा नाम मिलिए मन तृप्ति है, बिन नामे त्रिग जीवास। नाम मिले तो मन तृप्त होता है। जिसको मनुष्य जीवन पाकर नाम नहीं मिला, उसके मनुष्य जीवन पाने पर 1000 बार लाना। तो नाम से ही ये काबू आ सकता है। ये नाम के ऋषियों की सोबत से 2 ही तरीके हैं, इसकी और तो कोई है नहीं। तो कहते नाम के न मिलने के कारण भी तो इंसान सारी उम्र 3 गुणों के अंतर रहता है। 3 गुणों से पार जाने का सब महापुरुषों ने उपदेश दिया। ले जाने वाली ताकत कौन है? नाम। नाम कहो, शब्द कहो, गॉड इनटू एक्सप्रेशन पावर कहो, उसमें महारस है। ये बाहर के रस पी के तब भी मिलेंगे जिसको महारस मिले तो। ये कहां से मिलता है? गुरु अर्जुन साहब ने फरमाया, बिखे वन फीका त्याग ली सखिए, नाम महारस पियो। विषय विकारों का बनना है, सखी फीका है तो नाम के महारस को पी। बिन रस चाखे बुढ़ गैया सगरी सुखी न होती। उस महारस के चखे के बगैर हमारा जीवन रूपी नैया डूब जाती है संसार सागर में, हम सुखी नहीं हो सकते। फिर कैसे मिले ये नाम का महारस? फरमाते हैं, मान महत सकत नहीं काई, सादा दासी थी। मान और महत्ता से, बाजू बल या बुद्धि के बल या हुकूमत के बल से या रुपये के बल से ये चीज नहीं मिलती। कैसे मिलती है? साधा दासी थी। साधु क्या है? तो साधु कौन है? साध प्रभु बिन भेद न भाई। प्रभु जी से साध की रस।
साथ के संग क्या कहते हैं, वस्त्र अगोचर में नहीं, ये अगोचर वस्त्र नाम, अदृष्ट अगोचर नाम अपारा, अतरस मीठा नाम प्यारा। ये बाहरी दृष्टि का मजबूत नहीं, इंद्रियों के घाट से ऊपर मिलता है, बड़ा प्यारा, बड़ा मीठा, बड़ी मस्ती देने वाला नाम है। तो ये अगोचर बस उसके हाथ में ही वो ब्रह्म करके देता, गुरु काड तली निकला। ऐसे महापुरुषों की सोबत में ये दौलत मिल सकती, इसी के मिलने से मन काबू आ सकता, और कोई उपाय नहीं। और किस कहाँ से मिलती है? गुरु से, साधु से, संत से। ये किन लोगों को उपदेश है? एज ए मैन प्रॉब्लम जिनको मनुष्य उन भागों से मिला है, खाए वो किसी समाज में है, कोई लेबल लगाए बैठे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम सब आत्मा देधारी हो, समझे? मन का कनेक्टिंग लिंक है, इसके रुख के बदल का सवाल है। ये बदलेगा नहीं जब तक कोई दूसरा और कर्म का वेग जो आ रहा है उसको आगे हिट लगाने वाला न मिले। सच्ची बात यही है। निर्गुण नाम बिना पछतई हो, फिर यही नगरी। तो बार बार यही आना, ये नगरी है इंद्रों के घाट की। ये मनुजीवन फिर भी इन सब नगरियों से बड़ी ऊंची नगरी है, बड़े भागों से मिलती है। ये कब मिलती है? खट मट देही मन बैरागी, राम नाम तो न अंतर जागे। इसे 6 चक्र है, 6वें चक्र से ऊपर चढ़ो तब ये चीज मिलती है। नहीं पाई गुरदास ने कहा, पंजे तत्व उल्लंघया 5 शब्द वजी वाला है, 5 तत्वों का शरीर से ऊपर ट्रांसेंड करो तब आगे चीज मिलती। ट्रांसेंशन का सवाल है, जीते जी मरने का सवाल है, जड़ चेतन को अलग करने का सवाल है। जब तक सेल्फ एनालिसिस नहीं होगा, ये चीज तुम में दबी आती है, दबी चली जाती है, मनुष्य पाने पर भी जीवन बर्बाद चला जाता है। इसे महापुरुष कहते हैं कि भाई देखो, होश में आओ, तू आया किस लिए था दुनिया में? परमर्थ हासिल करने के लिए, मर तू किन फजूल कामों में लग गया, जो काम करना था नहीं किया, इसलिए मरते पछताते चले गए, 2 आंसू बहाए और चल दिया। और क्या, पैदा तो रोता हुआ आता ही है दुनिया में, सारी उम्र मन के हाथों रोता रहता है माफ करना, और जाते भी रोता ही चला जाता है। अगर किसी सत्सु फंसी से वास्ता पड़ जाता, होश आ जाती, गुरु जी सफल हो जाते। जिन्हें नाम ध्याया गए मुशक्कत का हाल, जिन्होंने नाम को ध्याया है उनकी गुरु जी पाने की मुशक्कत सफल हो गई। नानक ते मुख उजले केती छुट्टी न हो, उनके मालिक की दरगाह में मुख उजले हो गए और उनके साथ अनेकों जीवों का उद्धार हो गया। गुरुमुख को तो उद्धारना देना में ही करी, करोड़ों जीवों का उद्धार कर देता। कौन? जो गुरुमुख। गुरुमुख मामूली गति, बड़ी भारी गति। गुरुमुख नादं गुरुमुख वेदं गुरुमुख रे समाज, और नाद मुजस्सम है। वर्ड वाज मेड फ्लैश एंड ड्वेल्ट अमंगस्ट अस। जो नाद मुजस्सम है वही तुमको नाद के साथ जोड़ेगा, और कौन जोड़ सके? तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं कवि साहब की मानिए। मिथ्या बन तृष्णा के कारण, पर जीव हत न करी। मिथ्या बन तृष्णा के कारण इंद्रों के बहुगौरव की तृष्णा लग रही है। ये जंगल मिथ्या बर्बाद हो, आग लग रही। आग जब लग रही, महापुरुष कहते हैं बड़ुआ अगन सगल तृण जाला है, कोई विरला बूटा हरियारे हो रही। बड़ुआ अगन ने सारे दस्तों को जला रखा, कहीं कहीं कुछ सब दख बाकी, कौन कुछ साधु पुरुष, कोई अनुभवी पुरुष। कहते उसका क्या नतीजा होगा? पर जीवों को हत्या कर रहा, दुख देगा। अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए दूसरे के गले काट रहा, खून निचोड़ रहा, हक मार रहा। जब तक तात पराई हटे नहीं, मन का खास है। याद रखो, एक चीज को पाने के लिए यूजर्व करना चाहता है कोई चीज, उसके लिए कई गुनाह करता, कई झूठ बोलता, कई फ्रेम करता, कईयों के गले काटता, कईयों के खून निचोड़ता। जिसका काटेगा गला वो काटेगा, जिसका खून निचोड़ोगे वो तुम्हारा निचोड़ेगा, जिसका हक मारोगे वो तुम्हारा मारेगा।
तो लेना देना इस दायरे में बना रहता है। कर्मों की गति बड़ी जबरदस्त है, इसे तुम छूट नहीं सकते। महापुरुष जब मिलता है तो आपको तो कर्मों को वाइंड अप करता, ये उसी का काम है। तो किसी महापुरुष का मिलना बड़े भागों से होता है। विषय की आग सब जगत को लग रही, घर घर में, समाजों समाजों में, मुल्कों मुल्कों में लग रही। कोई ऐसा पुरुष, कई सत्संग, कोई दरख्त बाकी हो तो हो, बाकी सब जल रहा। ये हालत है। कारण मत कृष्ण की आग सबको जला रही। देख मिथ्यापन तृष्णा के कारण पर जीव हतन करी, सुधर के फिर बिगड़ी। मनुष्य बड़े भागों से मिला था भाई, बड़े अच्छे कर्म उदय हुए थे, समय मिला था संवारने का। अरे भाई, सुधरने की जगह बिगाड़ दी हालत और ज्यादा। इसलिए कहा सत्संग लाग रो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात मत जाए, बिगड़ी हालत समझा। ये आत्मा शेर का बच्चा है, मन एक सांड की तरह। सांड को शेर ने खाना था, सांड शेर को खा रहा, और क्या होना। ये कैसे होगा? सत्संग में लगे रहने से। कुछ जितनी देर बैठोगे यक्षुणी से थोड़ी देर के लिए वहां पर मनु का चार्जिंग मिलेगा, खमीर मिलेगी। जो वो दवा देते हैं, अंतर्मुख जोड़ देते हैं, उसको रोज खाओ, बन काबू आ जाएगा, फिर ढूंढने से नहीं मिलेगी। बैठे खड़े उठाने कहे कबीर हो वही ठिकाना। इस गति को पा जाओ कब? जब लगे रहोगे। इसलिए सत्संग की महिमा बड़ी जबरदस्त है। मैंने एक बार हजूर से पूछा कि महाराज सत्संग में आने के मुताल्लिक आपका क्या हुक्म है? फरमाने लगे, अगर बीमार भी हो, चारपाई में हिल सकती हो तो भी सत्संग में। कितनी भारी ताकि हम छोटे छोटे बहानों से सत्संग क्या करना भाई। आज नहीं, कल से, कल नहीं, परसों से, आज मेहमान आ गए, आज फलाना हुआ, मेहमानों को भी साथ ले। तो मन का खासा एक बार छिड़को, फिर हाथ नहीं आने देता। तो बड़े प्यार से कह रहे हैं भाई, मनुष्य भागों से मिला था, बड़े अच्छे भाग कर्म जागे तो मिला ना, इसमें हालत का संवारना था। अरे भाई, संवारने की जगह और बिगाड़ रहे। ये बिगाड़ने की बिगड़ी हुई हालत को संवारना कहाँ से हो सकता है? केवल सत्संग से। और सत्संग किसको कहते हैं? जहाँ सदगुरु है सत्संगत गुण। न आलू की सोबत का नाम सत्संग है, न फालनों का, न ग्रंथाकारों का, न छात्रों का, न प्रोपेगेंडिस्ट का। समझ रहे हैं आप? बात एक छोटी सी है, पर उसमें बड़ा भारी राज, सही नजरी का सवाल है। किसी समाज में रहो, यहाँ संतों के आगे कोई समाजों का झगड़ा नहीं, न मुल्कों का है। वो कहते हारे कि इंसान आत्मा दे हारी है। आत्मा की जात वही है जो परमात्मा की जात। गुरसिख बनो, किसी समाज में रहो, तुम्हारी कल्याण हो। मानुष जन्म भाग से पायो, सुधर के फिर बिगड़ी। ये कारण तुम निश दिन धायो, धरे पाप मोटरी। कहते जिसके कारण तुम निश दिन धायो, दिन रात भटक रहे हो, वही तुम्हारे दबाने का कारण बन गई। ये चीजें तुमको छुड़ा नहीं रही। कोई कर्म भी करोगे मन के हाथों लग कर, नेक करो या बद करो, दोनों ही बांधने के लिए जीव को एक जैसे, जैसे सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी। मन हटे कब? जब कुछ और करता नजर आए। आत्मा से हटे तो देखे मेरा जीवन आधार कौन है, वही अब कर रहा है। उसकी अगर ये गति कब बनेगी? जब मन के हाथों हटेगा, छूटेगा। वो देखेगा मेरा किया कछु न हो, जो हर भावे सो हो। गले हमारे जेवड़ी, कबीर साहब कहते हैं, जय खिंचे तो जाओ। ये जब कॉन्शियस को वर्कर बन जाता है, उस वक्त आना जाना खत्म होता है। नहीं तो जब भी जानता है कि मैं कुछ करनहार हूँ,
उसकी सदा जदा भुगतो। तो महापुरुष की कृपा से हम दे कर्म हो सकते, सो दे कर्मी जो शब्द विचारा। दे कर्म वही हो सकता है जो शब्द का अनुभव करने वाला बन जाए, कॉन्शियस को वर्कर बन जाए, परिपूर्ण परमात्मा का। तो कहते ये दौलत कहाँ से मिलती थी? सदगुरु से। उसके पास कौन सी दौलत है? मन, नाम, दे। मात पिता सुत बंधु सहोदर सुगना कहलरी। जैसे माता पिता बच्चा बंधु दोस्त में तो सब मिसाल क्या देते हैं? तोते को पकड़ा जाता नल्ली के जरिए, उस रस के मारे वो सारी उम्र पिंजरे में रहता है। अरे भाई ये एक पिंजरा है, तुम्हारी वो नल्ली है जिससे तोता पकड़ा जाता, तुम पकड़े जकड़े पड़े हो। ये मेरा बच्चा, ये मेरी स्त्री, ये मेरा दोस्त, ये मित्र, ये रुपया, ये जायदाद, उसी में खिंचोतान में लग रहे हो और कोई सवाल दिल दिमाग में उठता ही नहीं सवाए इसके। आप चुपचाप सुनो किसी दो भाइयों को बात करते हुए, ये मेरी माता ऐसी है, पिता है, फलाना है, रुपया है, जायदाद है, लड़का अच्छा नहीं, फलाना बुरा है, इन्हीं झगड़ों को बात सुनो। कहीं साधु की बात नहीं सुनो, वो हजारों में कहीं है। तो नतीजा क्या? वही दिल दिमाग में बस जाती है, सपने भी उसी के आते हैं और बढ़ा कर भी उसी का नाम निकलता है। कहते जैसे तोता नल्ली से पकड़ा जाता है, इसी तरह ये सब इन माता पिता भाई बंधु दोस्त मित्र बाल बच्चा स्त्री और पुरुष, ये नल्ली है जिसे सफर से पड़े। कोई मुक्त पुरुष हो वही तुमको इनसे मुक्त कर सकता। मुक्ते सेवे सो मुक्ता हो। जो आप इन जंतुओं में फंसा पड़ा है, फिर वो कैसे निकल सकता? ये किसका काम है? पूरा सदगुरु भेटिए पूरी होवे जुगत, असन्या खलन्या खवन्या पैनन्या वित्य होवे मुक्त। वो तुमको यही कहता कि घर बार को छोड़ो, जंगलों की राह लो, माता पिता के फराइज पूरे करो, बाल बच्चों के फराइज पूरे करो। हर एक इंसान के अंदर प्रभु बस रहा है, सबके दिल से प्यार करो, उसकी खातिर कोई बंधन नहीं। और साथ वो ऐसी युक्ति देता है कि तुम कोई के घाट से अंतर ही ऊपर कर देता। उस महारस को पाकर इसी घर में रहती ही तुम हकीकत को पा जाते। ये उसके पास पूर्ण युक्ति है। जग सागर मन भंवर भुलाना, नाना विद घुमरी। सारा जगत संसार सागर जितना भी है, मन इसमें भावना बना पड़ा, समझे? कभी एक रस रहता है, कभी दूसरा, कभी तीसरा, कभी चौथा, बस भावना फूल जैसे फूलों पर भटकता फिरता है। ऐसे ही मन बावला दुनिया में भटकता। हिंदू के भौगोलिक समय मुख्तलिफ हालात में कई तरीकों पढ़ने लिखने बेचारे हर एक किस्म की मन की ये भावनापन ये लटका रहता। अपने आप अपना जिससे ये आधार लेता है उसकी तरफ तवज्जो नहीं है। इस बात की समझ कब आती? मैं याद कर रहा था, सही नजरी कहाँ से मिलेगी? किसी हाथ बही पुरुष। ये तो सारी दुनिया भटक रही। और मन का दायरा बड़ा वसी है। मैंने अभी अर्थ किया था, त्रिलोकी क्या महाकाल के दायरे तक इसका हाथ चलता। कोई साधु कोई अनमही पुरुष पूर्ण गया हो, वो तुमको छुड़ाए, कौन छुड़ा सकता? इसीलिए जी का बयान महापुरुषों का आपको अपना होता है। कोई शख्स कलामी थोड़ी होती है, बस मतलब से मतलब है। सुथरे शाह कहते हैं, तिया ताड़ ते पुत्र लोड़ा रन दुखा दा खू, इस कहानी विचों सुथरिया कोई हरजन कटे धू। वो कैसे निकालते हैं? अंतर ही थोड़ी तवज्जो करता। वो ये नहीं कहता घर बार छोड़ो, जंगलों की राह लो, भाई दुनिया में रहो। जिनका संबंध आपसे बना वो प्रारंभ कर्मों के अनुसार बना, लेने देने का सामान है। जब खत्म होगा सब चले जाएंगे, खुशी से दो। और दूसरे सब में आत्मा है, उसी परमात्मा की अंश है और सबका जीवन आधार वही है। इसलिए सबसे प्यार करो, किसी का दिल नहीं दुखाओ, किसी का हक नहीं मारो। अंतर में उस महारस को आश्रय जियो। नतीजा क्या होगा? दुनिया में रहते तुम दुनिया के बंदे नहीं रहो। मरे ये युक्ति कहाँ से मिलती? किसी मुक्त पुरुष से। देख, जग सागर मन पावर पुलाना, नाना विध घुमरी।
23 काल दिया बंदी खाना 84 कोठरी। नेगेटिव पावर ने आपको ये सीआईडी का सिपाही लगा रखा है, कहीं निकल न जाओ। याद रखो ये सीआईडी का सिपाही है, जिसका नाम सुनकर ऋषि मुनि महात्मा माफ करना घबराते थे। हम घबरा रहे हैं, ऋषि मुनि महात्मा का नाम तो तब लेना कि हमारी हम कोई ऊपर चलेगा। सबकी गति ये मन के हाथों बिक रहे, इसके छूटने का उपाय केवल महापुरुष। हम बड़ी मुश्किल ये बात है, वो हमारी तरह खाता पीता नजर आता, काम करता नजर आता है, उसके साथ लगन बड़ी मुश्किल। गुर संग लगन कठिन है बात। उसके बच्चों पर विश्वास ही नहीं आता और देख कर भी नहीं आता, ना मिले तो क्या क्या चीज मिल भी जा खाए, नीचे नहीं ना हो, ऐसे ही ना हो गया। अरे उसकी खास बरकत है, तुमको बिठा कर वे आप करता कुछ दे सकता। थोड़ी पूंजी मिले संतन मोह को पूंजी सौंपी, उतरे मन को तोखा धर्मराय, अब क्या करोगे जो फाटो सगरो लेकर। अरे जो पूंजी मिली है हम उसको भी गवा लेते हैं। फायदा क्राइस्ट ने जैसे मुसी साहब ने एक जगह मिसाल दी है, क्योंकि उनका ज्यादा कायदा ये था, पैरेबल समझा कर कहानियों से समझाया करते थे। कहा एक आदमी सेठ आया, एक को 20 टैलेंट दे दिया 20 रुपए, दूसरे को 10, किसी को 5, टैलेंट से बढ़ाओ। कहते साल 2 साल के बाद आया, मैं देखा 20 वाले ने 40 बना दिए थे, ठीक है शाबाश। 10 वाले ने 20 बना दिए, शाबाश। 5 वाले ने वैसे ही रखे, एक और को दिया, गवाही दिया था, तो उसको किसको देगा वो। हमारे जो फरमाया करते थे, बच्चे को एक बार 30 रुपया दिया जाए, वो गवा दे, 2 बार दिया जाए, फिर पिता उसका संभाल रखता। समझे? तो भाई महापुरुष आपको कुछ देते हैं, आप संभालने वाले और बढ़ाने वाले कितने लोग हैं, जाया करने वाला सबको मिलते, बड़े भागों से चीज मिलती। तो बड़े प्यार के काल ने एक जाल बना रखा है तुम्हारे ना निकलने के लिए बात। और कोठरी कितनी बनाई है? 84 लाख जी जुट बनाया। जहाँ जैसी वाइब्रेशन आपकी स्ट्रॉन्ग हायर चले जाओगे, जब लोअर होगी नीचे चलोगे। 23 काल दिया बंदी खाना 84 कोठरी। काल ही ढाए चीन नहीं पाए, बहु प्रकार भभरी। यानी नेगेटिव पावर मन जिसका सीआईडी का सिपाही है, कहो इतना इसमें बार हाथों बिक रहा है कि ये उस हकीकत को छीन सकता। जैसे होता है ना काल अन्यायी, किसी को जैसे जेल खाने में जाओ ना, आजकल भी खैर कोई कमी नहीं होती, आगे पहले तो बहुत ज्यादा था, मार 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 कर करते, कोई पूछने वाला नहीं होता, मन मार करता। थोड़ा सा दाना इसको चाहिए बात फंसाने के लिए। इसी तरह हर एक इंद्री का गुलाम जो जीव है, या तो मौत के घाट उतरता, या सारी उम्र की गुलामी कर लेता। जो महापुरुषों ने जो इलाज सोचा, वो यही कामना महीन हो जाओ, रसूल साहब ने कहा। और महात्मा बुद्ध ने कहा बी डिजायरलेस, ये ख्वाहिश भोग की जो है यही हमको बंधन में डाल रही है। जितनी ख्वाहिशात कम उतने आजाद, बिल्कुल ना ख्वाहिश रहे तो उतने शुक्र। इसके काबू करने का इलाज केवल नाम की बात और कुछ। या महापुरुषों की जो नाम के रसी है, वर्ल्ड वाज मेड फ्लैश एंड ड्वेल्ट अमंगस्ट अस, साधु संग और नाम का। इसलिए सिख भाइयों में अरदास आती है, गुरुमुख का मेल साध का संग, नाम का रंग सही प्यारे मेल, जिना मिलिया तेरा नाम चिताए। सिख भाई जब रात को सोते हैं, आखिरी प्रार्थना जो उनके जबान पर होती है वो क्या है? नानक दास यही सुख मांगा मोह को कर संतन की धूप। संत कौन है? जिसके अंदर प्रभु प्रगट, जो जुड़ा है तुमको जोड़ सकता। संत संग अंतर प्रभ दिख, ये निशानी है। जाओ भाई जहां से मिलता है ऐसे संत, जिन्हें ज्यादा मिले खुशी की बात है। और ट्रस्ट देने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे। जाओ, जैसे कहीं होता बात, तुम ईमान ले आओ गुरु पर, बस तुम्हारा बेड़ा पार हो गया। क्रेडिट पर करते हो तो करो भाई, तुम्हारा काम रहा चाहिए। उधार पर करते हो करो भाई, नकद सौदा चाहिए। कुछ थोड़ी पूंजी मिले तो आगे हो लो। हो सकता न हो। A bird in hand is better than two in the bush।
जो जीते जी पंडित है मरकर भी पंडित है, जो जीते जी अनपढ़ है मरकर पंडित थोड़ा बन जाएगा। ये भी एक आधार है जो लोगों को दिया जाता है। गलतफहमी में लोग बेचारे भटके फिरते, आखिर नतीजा क्या है, रोना पड़ता। इसलिए महापुरुषों ने कहा ये निशानी है जो हमारे पर्दा दूर करे आंखन का निज दर्शन दिखलावा, साधो सो सदगुरु मोह भावा। जो कुछ दे सके, चाय के पर्दे को हटा सके, तो नाने गगन पे सो मेरा गुरे, बड़ी साफ कोई की। यही एक निशानी जो आप देख सकते हो। अगर मिलता बहुत अच्छी बात, नहीं मिलता तो भाई जाओ तलाश करो जहां से मिले। जी आगे। काल ही धाए चीन नहीं पाए, बहु प्रकार भभरी, ज्यों के हर प्रतिबिंब देख के धूप में कूद पड़ी। जैसे अक्ष देख कर पानी में आदमी छलांग मार देता, ऐसे ही दुनिया भूल में जा रहे, भरम में फंस रहे, यह हाल बन रही है। जैसे देखो हिरन पानी न जाता दूर, रेत चमकती मालूम तो पानी जाता वहां पानी को, कुएं में अक्ष देता उसे छलांग मारता है पकड़। क्या है दुनिया बड़ी भारी धोखे में जा रही है। ग्रैंड डिलीजन, पढ़े लिखे अमीर गरीब सब एक ही हालत से जा रहे हैं। कोई अनबही कोशिश से बचा हो तो बचा, जो खुद नहीं बचा तुमको कैसे बचाएगा। सवाल जिसदा साहेब भुखा नंगा होवे, जिसदा नफर किथों रखा। बड़ी मोटी बात। गुरु जी बड़े भागों से मिला है भाई, इसके जुए में मत हारो। बड़ी अजीब चीज है, जहाँ चीज मिले वहां सिर नीचा अपने आप हो जाए। देखो क्या मिलता है, नहीं मिला जाओ किसी और को पकड़ो, जीवन बर्बाद न करो। खाली ट्रस्ट पर ही रह जाना धोखे का कारण ज्यादातर होता। देख ज्यों के हरि प्रतिबिंब देख के कूप में कूद पड़ी, जोड़ जाड़ बहुत पत गूंधे, भूसा की रसरी। घास फूस इकट्ठा करके रस्सी बना ली, हुआ कि अपने बांधने को आप बन गए। रस्सी बनाई थी, ये जितने के वो रस है ना, ये सारे घास फूस ही, इनको बांध कर अपने बंधन का कारण आप बन गए। जो काम करना था वो नहीं किया, हुजूरियात में फंसे रहे। जैसा कर्म किया, जैसा ख्याल उतरा, उसका रिएक्शन होगा। दुनिया सारी इसी हालत में जा रही है। जो काम करना था वो नहीं कर रहे, सब्सटेंशियल हुजूरियात में जो मीन से भी अंडा उसी में फंस रहे हैं। ये कह दो थोड़े लफ्जों में, वही बंधन का कारण है। नेक कर्म करो तो नेक फल, बंद करो तो बंद। जब तक इंद्र के घाट से ऊपर जाना नहीं सीखते भाई, उस परिपूर्ण परमात्मा से आपको कांटेक्ट नहीं होता, उस महारस को नहीं पाते, उसको कॉन्शियस को वर्कर नहीं बनते, आना जाना बना रहेगा, छूट नहीं सकते। नेक कर्म करो, नेक स्वर्ग नर्क से फिर अवतार। मुक्ति केवल प्रभु के अंतर में प्रगट होने से है, जो कि ज्योति के विकास से होना। इसलिए भगवान किसी जी ने फरमाया कि जो देवयान पंथ शुरू जाती है, देव लाइट के मारे में वो रूह वापस नहीं। दीवा बरसाया जाता है, जल्दी करो मरने वाले को, दीवा जीते जी जगना चाहिए, नहीं तो बेगता मर जाएगा। सुन महल में दिए न जगा, सारे महापुरुष भाव सागर से तरने के लिए ज्योति का विकास। जोड़ जाड़ बहुत पात गूंधे, पूसा की रसरी, सात लोक की गैल बिसर गे, परे जोन जठरी। कहते हैं नतीजा क्या, सत लोग जाना था निज धाम को, वो रास्ता ही भूल गया। यही चक्कर खाते रहते। दूसरे मुल्क में गए, वहां के कानून की बजावरी ना करते हुए वहां के कानूनों के गिरफ्त में आ गए, वही कह रहे घर वापस न जा सके। इसके बाद तो यही बनी। मैं पाकिस्तान में गया था, 2 साल हो गए, वहां बहुत लोग आए, पूछने लगे कि आपको तनासुक से मुतल्लिक क्या ख्याल है। मौलवी बुलाने बहुत सारे,
मैंने कहा भाई कई महापुरुषों ने इसका जिक्र किया है, कई उन्होंने नहीं भी किया, पर इसे आगे जवाब देने से पहले मैं आपको पर एक सवाल करूंगा। वो ये कि मैं आपको पाकिस्तान में आया, यहाँ की किसी कानून के खिलाफ नहीं कर रहा, सबसे प्यार है, सब मुझसे प्यार करते हैं, सबके लिए मेरे दिल में भाव है, आप भी भाव करते हैं। आपके यहाँ जेल खाने भी है, पुलिस भी है, मैं कहूँगा मेरे लिए नहीं। अरे भाई जो मूवमेंट बन गया उसके लिए ये कालकोट फिकाएंगे, बात तो ये। जो गुरुमुख बन गया, गुरुमुख आगे जाए नहीं हम, उसको बंधन काएगा, तो चुप कर गए। तो बात असल में यही है कि जब तक आप जिसका मुल्क में ये मनुष्य है ना जीवन, बात फिजिकल प्लेन, इसके कानून यहाँ से बजाव नहीं करो, इसके कानूनों की खिलाफ वर्जी करने से अच्छा नहीं है कि यही फंसे रहते अपने घर की शुद्ध बुद्ध होती नहीं। तो महापुरुष क्या आते हैं, अरे भाई तेरा धाम अधर में प्यारी तू दर्शक रायत बधारी, यही बात पहले कहते है मनुष्य, तुझे मनुष्य जीवन का जामा जो मिला है तेरा असली वतन ये नहीं, ये मिला इसलिए तू अपने घर जा। तू थी सतनाम की गोती, तू सतनाम की गोत वाली थी, अरे भाई मन चूड़े के साथ लगकर विलाजत में धर्म दर्द, ये महापुरुषों का नजरिया। वो ये कहते तुम शेर के बच्चे हो, सो तो महान सुख की बड़ी भारी ताकत है तुम में, मगर मंदिर के घाट पर दलील हो रहे, सूर्य की किरणें तुमको जला नहीं रही, अगर कान में स्लैंग से गुजारो आग लग जाएगी किसी को, अगर सोच फैलाई को यक्षु कर लो, हमारे दूर फरमाया कर चलती ट्रेन को खड़ा कर सकते। सोच बड़ी भारी चीज है, हम सुत हैं, सुत आत्मा देहधारी, किन्हें रोते नजर आते, हाय 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 हाय, क्यों होश नहीं आई। महापुरुष क्या करते हैं, हमें अपने आप का थोड़ा अनुभव जगाते। हमारे दूर एक मिसाल फरमाया करते थे कि शेर का बच्चा था, किसी पाली के हाथ आ गया, उसने भेड़ों में रला दिया, सो समुद्र का असर होता वैसा मैं भी भेड़ हूँ, चलो। तो शेर गुजरा, देखा एक शेर का बच्चा है यहाँ पर, उसको बुलाया किनारे, पानी के किनारे लगे, क्या देख तेरी मेरी शक्ल मिलती है, क्या लगे हाँ, मैं भी गरजता हूँ, तू भी गरज, जब वो गरजा वो भी गरजा, पाली में भाग गया और बकरी में भाग गई। मतलब क्या, ये मन पाली है इसलिए बकरी। जब को महापुरुष मिलता है और शेर को अपना अनुभव कराता है, इससे आजाद भाग जाता, काबू में आते। तो किसी जागते पुरुष की भाई सोबत करो, बड़ी मोटी पुरुष समझे, शेर हो, शेर के बच्चे हो, शेर बनो। बात तो दुनिया में आए हो, ग्रस्त आशुमा को भागों से बिना है, इसमें सबसे बड़ा काम यही करना था। अगर जाग उठोगे, अपनी असलियत को संभाल लोगे, अपने देश की तरफ ध्यान दोगे, धाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना, तब तो तुम्हारा जीवन सफल हो गया। नहीं तो टुकड़े मार आ गई और बात करो, और क्या, जहां आशा तहां बस। महापुरुष आपको क्या देने आते, दुनिया उनको कुराइया कहती, अकले बिगाड़ता है भाई, अकले बिगाड़ते हैं कि सवारता है, तुम्हें होश दिलाता है तुम कौन हो। समाजों के लेबलों पर न भूलो, किसी समाज का लेबल लगाओ, अपनी हकीकत को जानो तुम कौन हो, समझे। और जिसके लाते हक के तुम कटरे हो उसमें समा जाओ, बस उसके माउथ पीस बनो, माउथ पीस बनो और दूसरों को भी चिता जाओ। ये काम है असल में जो करना था, और कर क्या रहे हैं, जहां देखो रोते रींगते नजर आते। सतलोक की गैल बिसर गए, परे जोन जठरी, दोनों में टकरे मारते रहे। यहाँ तक बाज वक्त महापुरुष बड़े सख्त लफ्ज ही बरते, कहते हैं जी तो लज लज नहीं, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या कर रहे, यहाँ तक तो कह देते क्या कहे हो, अगर बच्चे ना समझे तो सख्त क्या नहीं पड़ता, क्यों जीवन बर्बाद कर रहे हो, किस भूल में जा रहे हो, क्यों जन्म जिस काम के लिए मिले वो काम नहीं कर रहे और उन कामों में लग रहे हो, तुम्हें अकल बन कौन करे। सतगुरु शरण हरण पाव संकटा, तामे चित न धरी, भाव सागर के जितने दुखों का नष्ट करने वाला सदगुरु की शरण, सदगुरु की शरण लेना था वो नहीं करते, नतीजा क्या है, सब दुखों में तुम गलतान हो रहे हो। सर्व दोष को उसके पास कौन सी दवा है, सर्व दोष को औखद नाम, वो नाम मुझे सुना तभी नाम के साथ जोड़ सकता,
गुर में आप सुबह शब्द बताया, उसकी शरण में जाना था। शरण लेना आपको पता किसको कहते? किसी को समर्थ पुरुष जानकर उसको अपना आप हवाले कर देता, तो उसकी समर्थता पर एतबार करके। एक बीमार है सख्त, डॉक्टर आता है कि तुम्हारी हालत बहुत खराब है, तुम मर जाओगे, ऑपरेशन करना खतरनाक है, तो क्या कहता है डॉक्टर साहब मैं तुम्हारे हवाले हूँ। उसकी समर्थता पर मैं तुम्हारे हवाले हूँ, जैसे चाहो। इसका नाम है क्षण। हम क्षण कहाँ लेते, हम तो कहने भी नहीं मानते। कोई महापुरुष मिल जाए, देखो फायदा तभी पूर्ण हो सकता है सदगुरु शब्द जो उच्चारण का, उसका विचारना ही सच्चा विचार, क्योंकि वो सच का विचार कर रहा, वो राइट अंडरस्टैंडिंग है। आपको अगर पता हो या ना हो, उसने देखा है, उसमें वो देखता तुम्हारा भला है, उसके हवाले कर। एक पत्थर है, संतराश ने उसको छीलना है, नाक आंख कान सब कुछ बनाना है, समझे? पत्थर क्या कीमत है, रस्ते में जलील पड़ा। अरे भाई जब पत्थर बुत बन जाता है, हजारों रुपए कीमत पड़ जाती है। जिन मानुष से देवते किए कथ न लागी बात, ये उसका काम है। तो कहना मानना पहली बात, जो कहना नहीं मानते अनोज दिली दूर, बाहर मत्थे टेकने से काम नहीं होगा, भाव दिल का हो। तो जो बचनों पर मत्था टेकता है उसकी कल्याण अवश्य जल्दी से जल्दी एक ही जन्म में बेड़ा पार हो सकता। सतगुरु बचन कमावने सच्चा है विचार। सतगुरु बचन, बचन है सतगुरु, उसका बचन ही जो वो सतगुरु है। जो बचनों पर मत्था नहीं टेकता उसकी काम अभी दूर, हरोज दिली दूर है। यही काम सीख दो। आखिर जानना था भाई कौन रहा और कौन रह सकता है। गुरु जी का बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ में आ रही है, वो गुजरी जा रही है। वो अगो नेड़े आया पीछे रहा दूर। अरे अब भी जागो, कभी तो जागो, नहीं जागोगे तो कब जागो। सतगुर शरण हरण भाव संकट, तामे चित न धरी। पानी पाथर देव गौराए, दर दर पटक मरी। बालमुखी, कहीं पानियों की पूजा, कहीं पत्थरों की पूजा, जो काम करना था वो नहीं किया। अरे भाई यादगार के लिए अगर बनाया भी है वो तो चलो उस प्रभु की याद में करो ना, तब तो ठीक। अगर वो जड़ पत्थर में है तो सब दिलों में नहीं है, सब में दूर है। यहाँ पहुंचना था, बोलो उसी में रह गए, बस काम नहीं बना। यही सब महापुरुष कहते हैं, हर की पूजा सदगुरु पूजो। सदगुरु का पूजना ही हरि की पूजा है। कर कृपा नाम चुरावे, कृपा करके नाम को दे के साथ जोड़कर भाव सागर से पार करता है। फिर क्या कहते हैं, निर्जीव पूजा मड़ा सरों में ताकि काल बिरसा समझा। जो निर्जीवों की पूजा करते हैं, बड़ियों मसानों का भी जन्म बर्बाद करते हैं। किस लिए जाते हैं? बच्चे राजी हो, हमारा लड़का पैदा हो जाए फलानी, इसलिए जाते हो। वहां भी अगर सच्ची ख्वाहिश प्रभु के पाने की हो, प्रभु कोई ना कोई सामान कर देगा। कहीं बुत पूजा करने वालों की कल्याण हुई, तो उसका कारण ये था कि दिल सच्चा था, प्रभु ने कोई ना कोई सामान बनाया, मिल गए। ताकि काल बिरसा, जो दुनिया इसी में लग रही है। देख लो तटों में, दरियाओं में, मंदिरों में लाइनों की लाइनें 2-2 घंटे 4-4 घंटे खड़े रहते पानी के नहाने से। भाई साहब तन की महल तो जाएगी, मन की महल नहीं जाएगी। गुरु अमरदास जी साहब ने क्या फरमाया, मन मैले सब कुछ मैला, तन सोते मन अच्छा न हो। ए जगत परम बोलाया बिरला मुझे को। तन की सफाई से मन का मैल नहीं दूर होती, जगत भूल में जा रहा। इसका कोई उपाय, मन मेरे तू जप एको नाम, सदगुरु मोह को दियो नाम। ये सदगुरु की दौलत मिलती। तो ये मतलब भी तीर्थों पर जाना क्यों जाते हम? जिस घर तीर्थ जाते वो जाओ प्रभु की याद के लिए। प्रभु ने पाया जहाँ बैठे वो तीर्थ स्थान बने, जाओ वहां प्रभु के पाने के लिए। किसी महापुरुष के चरणों में बैठो, अपना वक्त जो तीर्थों पर जाते हो इसमें लगाओ, घर की झंझों से आजाद होगा। और यही वो हिसार नहीं बना रखती। कसूर किसका? हमारा तीर्थों का क्या कसूर? बच्चों तो घर से घर रह भाई,
उससे जहां मदद मिलती तो ले लो। देख सुख सागर आगर अविनाशी, तामे चित ना धरी। सुखों का समुद्र है वो अविनाशी पुरुष जो है, उस तरफ चित नहीं देता। ये सुखी की तलाश में दुनिया में भी, माफ करना, ये सुख को पाने के लिए भटक रहा। रुपया कमाता है किस लिए? सुख के लिए। मकान बनाता है, जायदादें बनाता है किस लिए? सुख के लिए। शादी करता है, बाल बच्चे मांगता है किसके लिए? सुख के लिए। ये सुख छिन्न भिंगर हैं, रहने वाले नहीं, नाशवान चीजें हैं। कूड़ कूड़े देह लगा विसरिया करतार, किस नाल कीजिए दोस्ती सब जग चलनहार। सब नाशी पुरुष अगर जोड़ लेते वो सुखों का समुद्र, ना हो मरे न हो सो। ये काम उधर चित नहीं करते। पास ही रहा चीन नहीं पाए, सुध बुध सकल हरी। वो चीज वो सुखों का सागर था, तुम्हारे अंतर ही था। सिर्फ इन्हें के गाती बस खुद वो बिसर गई। इन्हें के भोगों से मन के हाथों बिक रही है बस। मन को भी, उस बेचारे का भी कसूर, उसको सुख चाहिए। आप दे दो ज्यादा सुख, थोड़े रस छोड़ देगा। मुझे वो सुख का सुख सागर मिले कहां से? तुम्हारे सारे महापुरुष कहते ये काम करो, एक दुनिया दिन चार दिहाड़े रहो अलग लौलाई। ये दुनिया 4 दिनों का खेल है, आखिर जाना है। सब गए, हमने भी जाना। क्या करो? जाना याद रखो। पहली बात जाना याद हो। जाना है तो क्या करोगे? कोई उपाय करोगे ना, जिस काम के लिए मनुष्य मिला है। वो क्या है? हमेशा के सुख को पाने के लिए कहते क्या लो? लाओ अलग लाओ लाई। अलग तीनों के घाट से ऊपर अपनी लाओ लगाओ। चलो थोड़ा टप करे, इनको भी बियॉन्ड बेड़ा पार हो गया। इन्हीं के घाट पर बैठे रहे, नेक रहे या बद रहे, दोनों हालतों में आना जाना बना रहे। बस बड़ी मोटी यहाँ ले जाना। आपको पता कहाँ तक है? काल महाकाल से ब्रह्मंड और पार ब्रह्मंड तक भी। ब्रह्मंड के ऊपर जाकर थोड़ी सौदे गुरु पार जबरदस्त हो जाती है। ब्रह्मंड के अंदर तो आना जाना। 3 गुरु के पार चलो भाई। भगवान किसी भी तरह उसमें भेज दिया तो भवेतु अर्जुन, भागो इससे बात 3 गुरु। सारे महापुरुष यही कहते हैं। और जो 30 गुरुओं में लग रहे हैं, बावजूद इस तालीम के, उनका क्या असर होगा? इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। अगर आपको अभी हमें पता नहीं तो भी कानून के मुताबिक भी तुम्हें भोगना पड़ेगा। तो ब्रह्म से पार चलो भाई, तब तुम्हारी कल्याण। नहीं तो नहीं, आने जाने वाले। पास ही रहा चीन नहीं पाए, सुध बुध सकल हरी। देखिए थोड़ा हटकर अंतर बैठने से क्या करना है? आपको क्या करना है? कोई शक्ल सिखाई जाती है, कोई मेहनत वहां पर जमीनें खुदवाई जाती है। चल कहते प्यार से प्योर हो, फर्ज करो रात का समय मिल जाए किसी मकान में, उसको पता है यहाँ जमीन में दबे पड़े हीरे जवाहरात, रात खाली अकेली मिल जाए तो क्या वो रात को सो रहेगा? वो निकालेगा? अरे हम जानते हैं सब ग्रंथ पोथी के तुम्हारे तो वो सुखों का सागर है, अफसोस हम निकालते। और महापुरुष आपको निकालना बतला भी देते हैं कैसे करो, फिर भी नहीं करते। कितने मंद भाग है। जिनको निकालना नहीं आया वो तो हुआ ना, प्रभु ने नहीं दिया कि कोई मिल भी गए, सत्स्वरूप हस्ती मिली, उन्होंने निकालना बताया तो निकाल कर बताया भी थोड़ा, फिर भी नहीं निकालते। फिर बताया उनका क्या हशर होगा। इतना अफसोस का मुकाम है। एका संगत ग्रह बसते मिल बात न करते भाई। एक ही संगत में आत्मा और परमात्मा 2 भाई रह रहे हैं, पर अफसोस एक दूसरे से बात नहीं। हिंदू निकाल ले उसकी दौलत, मुसलमान निकाल ले उसकी दौलत, सबके अंदर वो सुखों का सागर ठाठे मार रहा। बस ये निकालता नहीं। बेवकूफी है कि नहीं? हाथ दर्जे की बेवकूफी से याद और क्या होगी बेवकूफी? पास ही रहा चीन नहीं पाए, सुध बुध सकल हरी। निचिंता ने तत्त ने अक्षर, डोरी नहीं पकड़ी।
कहते हैं ने चिंता और ने तत्व ने अक्षर, उस तरफ नहीं गया। निश्चिंत होकर बैठे तो तब चीज मिले। चिंता हाथ पर बैठा है, बस क्या से मिले? पहली बार जब बैठे हो निश्चिंत होकर बैठे। और निरक्षर, एक क्षर है, अक्षर है, एक निरक्षर है। क्षर तो ये बाई दुनिया है, अक्षर ये ब्रह्मांड समझिए, और निरक्षर उसके पार पार ब्रह्म कहते इसी भी पार। सत लोग सत्संग में जाओ, क्यों तो जो ही इस हाल से जानने वाले को नहीं माफ करना। क्षर किसको कहते हैं, अक्षर किसको कहते हैं और निरक्षर किसको कहते हैं? स्वामी जी की बारी एक जगह प्रार्थना हुई है, सारे अक्षर ने अक्षर पारा, बेनती करे वहां दास तुम्हारा। अरे वहां खड़े होकर बेनती कर रहा, दुनिया सारी क्षर में फंसी पड़ी है, कोई अक्षर में फंसी पड़ा, देख के तो पता ही नहीं। जब तक ब्रह्म से तुम ऊपर नहीं जाते काम नहीं बनेगा। भाई जाते बड़ी साफ गोरी, इसी समाज में रहो, यही तालीम मिलती। आगे या घर से तुम या घर आए, घर की सुध बिसरी। अरे भाई कहाँ से आए थे, किस घर से, कहाँ इस जगह आए थे, उस घर का पता ही नहीं। क्या कहाँ के आए, कहाँ कविता कहते कहाँ से आए, कहाँ जाना है, इस बात का फिक्र ही नहीं। जाना तो है कि नहीं? जो कर छद गुआवना जिस लगा मन माहे, जिससे जाए तुद वर्तना जिसकी चिंता ना है। अरे भाई यार रस्मों रिवाजों का सवाल नहीं, किसी समाज में रहो, ये तो अपना रोना है। रोना हजरत इंसान का जो रोया जा रहा है, किसी समाज में यही रोना रोना होगा। तो कहाँ से आए थे, कहाँ आकर आए हैं, अपने घर जहाँ से उसका ख्याल ही नहीं है। आखिर जो ना ये तो चंद रोजा जिंदगी है, आखिर छोड़नी पड़ेगी। अगर इतना भी जान ले कि हमने जाना है, दात प्यारी विसरिया दातारा जाने नहीं मन विचार, इतना दांतों में मस्त हो गया कि जाना ही भूल गई। मगर आखिर जाना है, आंखों से देखते हैं। ऐसे जिसम शमशान भूमि में रहो, जा बैठो, कभी शमशान में बैठो थोड़ी देर, घंटा 2 घंटे जा बैठो। मैं छोटा हुआ वहां जा बैठा करता था, तो वहां से दुनिया का देखता क्या हो रहा। हर आधे घंटे के बाद एक आ रहा, 4 भाई है, कोई रोता है, कोई कुछ करता, हला 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 कुछ बोली। अरे भाई उसकी बारी, तेरी भी तो बारी आनी है। जो इस तरह जो नहीं देते, अरे भाई रोना पड़ेगा। अभी रोना सीखो, जिन पाया तिन रोए, हंसी खुशी जो पियो मिले तब कान दुहागन हो। अगर तुम अपने आप को रोना नहीं जानते तो दुनिया तुमको रोएगी। अपने सुखों की खातिर तुम अपने आप को रो लोगे तो सुखी हो जाओगे, बड़ी मोटी बात है। या घर से तुम या घर आए, घर की सुध बिसरी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, बिरले ही सूझ पड़ी। क्या भाई लाखों हजारों लोग हैं जिनको होश आती है, तो सारे महापुरुष ही कहते। लाखों में कोई है नहीं, कोटन में कोई है। भगवान कृष्ण जी कहते हैं हजारों में एक मेरी तरफ चलता है, होश आती है। ऐसे हजारों चलो में से एक मुझे पहुंचता है। जिससे देखो दिल्ली 4 लाखों का है, कितने भाई बैठे हो। अरे जो बैठे हो वो भी कितने हैं जिस बात के लिए बैठे हो, माफ करना। होश में आने के लिए कितने लोग बैठे हो, कोई दुनिया की चीजें पाने चलो तो आधा घंटा गुजारेंगे। और क्या बात समझ आ रही है, उसको पल्ले बांधो। जो वचन गुरु पूरे के सो मैं ठीक गांठ ही बांधा। इफ यू लव मी की माई कमांडमेंट्स, क्राइस्ट कहता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो, मेरे वचनों को मानो। हम वचन नहीं माने, बड़ी बात। इरादे हैं तो मंजिल के, मगर चलना नहीं आता। हमें कहना तो आता है मगर करना नहीं आता, यही बात करनी थी। अरे इसीलिए आपको डायरियों के लिए ताकीद की जाती है कि करो कुछ, मगर तो डायरी नहीं रखते। अब इसका क्या इलाज किया जाए? बागों से चीज मिली है भाई, इसकी कदर करो, इसको संभालो, दिनों दिन बढ़ाओ, तुम्हारा जीवन सफल हो जाए, आना जाना खत्म हो जाए। नहीं करोगे तो किसका नुकसान? तुम्हारा अपना। हमारे लोग फरमाया करते थे कि जो लोग भजन करते हैं वो अपने आप पर आप रहम करते हैं।
जो भजन नहीं करते वो अपनी गर्दन को अपनी छुरी के साथ काटते। हो गया। अपने जीव की कुछ दया पालो, 84 का भेड़ बचा लो। दूसरों पर रहम करते हो, पहले अपने आप पर जो रहम नहीं करता दूसरों पर रहम क्या करेगा। चैरिटी बिगिंस एट होम। अपने आप की तरफ पहले मन पर दो अपना, पाछे अब रिझाओ। इसलिए राम तीर्थ जी ने कहा, स्वामी जी ने, wanted reformers not of others but of themselves। हमें प्रचारकों की जरूरत है, कैसे जो दूसरों को प्रचार न करें, अपने आप को आप नमूना बने। एन एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रिसेप्ट। एक नमूना बन जाओ, हजारों की नजरों में जाओ। कथा ज्ञान तो कोई बातें ये बातें सुना सकता, कोई भाई नहीं। जिसका मन खड़ा होती सोच में तुम्हारा मन भी खड़ा होगा। बस जो छोटा है तुमको छुड़ा देगा, जो जागता है तुमको जगा देगा। जो आप बना हुआ है, सोया पड़ा है, उससे ग्रंथ पोथी सुनोगे तब क्या होगा। मुक्ते से सो मुक्ता हो। जी आगे। कह कबीर सुनो भाई साधो, विरले ही सूझ परी, सतनाम परवाना पावे, तासे काल डरी। भाई सतनाम का परवाना ले लो, पासपोर्ट। काल भी तुम्हारे नजदीक नहीं आए। काल के दायरे से बचने के लिए सतनाम का परवाना चाहिए, पासपोर्ट चाहिए। वो कौन दे सकता है? कोई सब नहीं। हर एक का काम नहीं। न लेक्चरारों का काम है, न ग्रंथाकारों का काम है, न छात्रों का काम है, न प्रोपेगेंडिस्ट का काम। परवाना नाम का ले लो, बस काल के दायरे से निकल सके। नाम ही अनाम में पहुंचाने का जरिया है। वो अनाम जिससे ये काल और अकाल दोनों ने सत्या पाई, तुम माफ कर लो, और कोई जरिया नहीं। इसके पास महाव कहां से? इनके पास क्या है? ये पोर्टफोलियो है। तुरंत मिलावे राम से, उन्हें मिलेंगे वो। वहां पर जब भी जाओगे, पापी हो पुण्य हो, लगने चाहो थोड़ी पूंजी देते बढ़ाओ भाई, दिनों दिन तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए। वो तो रहम करके देते हो, कहते जी सबको दे देते। अभी वो कहते हो कोई बचे, पर हम कहना नहीं मानते। उसका नतीजा दुखी रहते हैं। और क्या, दौलत मिलने पर भी दुखी रहे तो किसको? तो जरूर किस बात की है? जो बात समझ आई है उसको पले बांधो। मनुष्य इन भागों से मिला है, इससे फायदा उठा। कर कृपा आपे बख्श ले।